Good morning, students. I'm Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class, we will see about the utilization of research findings. Okay, means नर्सेस हैं या तो फिर कोई अदर हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से या तो फिर कोई भी पर्सन है, ठीक है, जैसे कि रिसर्च वर्क करते हैं तो उनका यूटिलाइजेशन कैसा करना है, ठीक है, रिसर्च वर्क का क्या यूटिलाइजेशन है, अगर हम लोग रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो उसका क्या यूज़ है वो अपन देखते हैं, ठीक है। मीन्स रिसर्च वर्क क्यों नेसेसरी है, इसका नीड क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों रिसर्च करना चाहिए, ठीक है, इसका रिसर्च करने से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं या होते हैं, ठीक है, तो वो अपन देखते हैं, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च वर्क, दैट मीन्स whatever research the nurse will be conduct, so what is the utilization of that research, what is the use of that research work. Okay, so here this paragraph we will see, therefore it is not a novel idea that nurses need to engage in research and integrate research findings into practice. In spite of this, actual utilization of research and practice has yet to be realized. The gap that exists between the research and practice has been termed research practice गैप। ओके, मीन्स पहले क्या होता है, रिसर्च नहीं होता था, ठीक है, इसलिए रिसर्च और प्रैक्टिस के बीच में क्या हो गया था, एक गैप बन गया था। मतलब हम लोग रिसर्च क्यों करते हैं, ताकि हम लोग अपने प्रैक्टिस या नर्सिंग प्रैक्टिस को क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। तो अगर हम लोग इस प्रैक्टिस को इम्प्रूव नहीं करेंगे, अगर हम लोग रिसर्च नहीं करेंगे तो उसके बीच में क्या बन जाएगा, गैप बन जाएगा, दैट इज़ नोन एज रिसर्च प्रैक्टिस या तो फिर प्रैक्टिस रिसर्च गैप। ओके, तो हम लोग को अपने प्रैक्टिस या फिर नर्सिंग प्रोसीजर्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, न्यू नॉलेज, न्यू इन्फॉर्मेशन कंडक्ट करने की ज़रूरत है, दैट विल बी कम्स फ्रॉम द रिसर्च वर्क। ओके, अब हम लोग रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आएंगी, ठीक है, तो वो अपन देखते हैं। बैरियर्स इन यूटिलाइजेशन ऑफ नर्सिंग रिसर्च, इसको हम लोग पॉइंट्स वाइज देखते हैं यहाँ से, ठीक है। फैक्टर्स रिलेटेड टू नर्स, ठीक है, मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च वर्क में नर्स की तरफ से ऐसा क्या लैकिंग हो जाता है जिसकी वजह से रिसर्च प्रोसेस यूटिलाइज होने में क्या होता है, बैरियर्स आते हैं, वो अपन देखते हैं फ्रॉम द नर्सेस साइड। ओके, फैक्टर रिलेटेड टू द नर्स, हियर नर्सेस हैव लैक ऑफ टाइम, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, रिसर्च नॉलेज, मनी एंड दी रिसोर्सेज, ठीक है, रिसर्च करने के लिए नर्सेज के पास में भी कभी कभी क्या होता है, बहुत कम टाइम रहता है, लैक ऑफ मोटिवेशन रहता है, मतलब कि रिसर्च करने के लिए कोई उनको मोटिवेट नहीं करते, इंकरेज नहीं करते हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, नर्सेस ये सोचती है कि पता नहीं मैं ये रिसर्च वर्क कर पाऊँगी या तो फिर नहीं कर पाऊँगी, ठीक है, इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी जो कि मेरे पास नहीं है, ऐसा सोचने लगती हैं। ओके, रिसर्च नॉलेज, जैसे कि मैं बताई, नर्सेस के पास नॉलेज भी कम रहता है रिसर्च वर्क करने के लिए। देन मनी एंड रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज दैट मीन्स इक्विपमेंट, आर्टिकल, मटेरियल, ठीक है, ये सारे भी नर्सेज के पास लैकिंग रहता है, तो इन सब की वजह से नर्सेज क्या करती हैं, कभी कभी रिसर्च वर्क नहीं कर पाती हैं। ओके, देन नर्सेस डू नॉट सी वैल्यू ऑफ द रिसर्च फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, नर्सेज कभी कभी रियलाइज़ नहीं कर पाती हैं कि रिसर्च का क्या वैल्यू, हमारे रिसर्च वर्क करने के लिए क्या वैल्यू है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी कभी कभी वो समझ नहीं पाती हैं। रिसर्च से हम लोग को न्यू नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज ये सब गेन हो रहा है ना, तो उसको नर्सेस अंडरस्टैंड नहीं कर पाती हैं, उनको रिसर्च क्या लगता है, वेस्ट लगता है। ओके, देन दे से लिटिल बेनिफिट ऑफ सेल्फ फ्रॉम दी रिसर्च, ठीक है, वो सोचते हैं कि रिसर्च हम लोग इतना सारा प्रोसेस करेंगे, इतना टाइम कंज्यूम लगेगा, उसके बाद हम लोग को इससे ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं होगा, ऐसा सोचती हैं वो, ठीक है। दे आर इनफ्लेक्सिबल एंड अनविलिंग टू चेंज, ट्राई न्यू आइडियाज़, कभी कभी कोई क्या रहते हैं, प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं पुराने आइडियाज़ के लिए, ठीक, वो न्यू नॉलेज, न्यू इन्फॉर्मेशन गेन करना नहीं चाहते हैं, ठीक है, न्यू नॉलेज, न्यू आइडिया वो अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और अपना जो प्रीवियसली प्रैक्टिस चल रहा है उसी को ही कंटिन्यू रखते हैं और उसको चेंज नहीं करते हैं, इसलिए वो रिसर्च भी नहीं करते हैं, ठीक। देन देर इज़ नॉट अ डॉक्यूमेंटेड नीड टू चेंज प्रैक्टिस, ठीक है, वही वो अपना प्रैक्टिस चेंज नहीं करना चाहती हैं, इसलिए कोई रिसर्च वर्क नहीं करती। देन नर्सेस लैक कॉन्फिडेंस इन न्यू रिसर्च फाइंडिंग्स, ठीक है, रिसर्च करने के लिए भी उनमें कॉन्फिडेंस लेवल क्या रहता है, बहुत लो रहता है, वो रिसर्च कर ही नहीं पाती हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड दी मोटिवेशन। देन nurses do not feel capable of evaluating the quality of
रिसर्च, ठीक है। रिसर्च करने से कितना बेनिफिट होता है, कितना नॉलेज गेन होता है, इस क्वालिटी को कभी नर्सेज समझ ही नहीं पाती, ठीक है, इसीलिए रिसर्च नहीं करती। देन नर्सेज लैक टाइम एंड रिसोर्सेज टू स्टे इन टच विथ नॉलेजेबल कलीग्स विथ whom टू डिस्कस द रिसर्च, ठीक है। अब यहाँ पे मेन क्या बोल रहा है कि नर्सेज के पास प्रॉपर एक्सपीरियंस पर्सन या एक्सपर्ट्स नहीं रह पाते जो उनको प्रॉपरली क्या कर सके, इनकरेज, मोटिवेशन एंड गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें, जिसकी वजह से वो क्या करती हैं, अलोन नहीं कर पाती हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तो उनके में ऑलरेडी है, तो वो रिसर्च वर्क अकेले नहीं कंडक्ट कर पाती। ओके, देन नर्सेस आर अनअवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिसर्च, ठीक है। एज आई टोल्ड बिफोर, रिसर्च के बेनिफिट को नर्सेस या उसके इम्पोर्टेंस को कभी नहीं समझ पाती हैं, इसीलिए रिसर्च वर्क कंडक्ट नहीं करती। ओके, सो दिस इज़ बैरियर्स रिलेटेड टू द नर्स, ठीक है। नर्स की तरफ से ये बैरियर्स थे जिसकी वजह से नर्सेस रिसर्च नहीं करती। ओके, देन नेक्स्ट वी विल सी नर्सिंग रिसर्च फैक्टर्स। हियर द रिसर्च हैज़ मेथडोलॉजी इनएडिक्वेसीज, मतलब कि ऐसा क्या होता है रिसर्च वर्क में, रिसर्च प्रोसेस में, जिसकी वजह से रिसर्च क्या होता है, इफेक्टिव नहीं हो पाता, ठीक है। तो उसमें क्या है, सबसे पहले दिया गया है मेथडोलॉजी कभी कभी क्या रहता है, इनएडिक्वेट रहता है, जिसकी वजह से रिसर्च वर्क प्रॉपरली नहीं होता है, क्योंकि मेथडोलॉजी में मेनली क्या है, डिज़ाइन है। अगर डिज़ाइन ही प्रॉपरली नहीं बन पाता है तो पूरा रिसर्च वर्क क्या हो जाता है, या तो उसमें बैरियर्स आ जाएंगे, लिमिटेशंस आ जाएंगी, या तो फिर पूरा रिसर्च वर्क क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसलिए मेथडोलॉजी या तो फिर डिज़ाइन जो रहता है वो क्या होना चाहिए, इफेक्टिव बनना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला लैकिंग पॉइंट हमारा क्या आ गया, मेथडोलॉजी या तो फिर रिसर्च डिज़ाइन। ओके, द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द रिसर्च आर नॉट जस्टिफाइड, ठीक है। मीन्स हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, बोलते हैं कि जो भी है इंस्ट्रूमेंट या तो फिर ट्रीटमेंट देने के बाद में भी जो सामने वाला सैंपल है, ठीक है, जो पर्सन है उसका नॉलेज लेवल क्या हो जाना चाहिए, इंक्रीज हो जाना चाहिए। तो अगर हम लोग एट लास्ट रिसर्च के लास्ट फाइंडिंग्स में, रिजल्ट में हम लोग अगर उसको नहीं बताएंगे कि हमारे सैंपल्स का रिसर्च लेने के बाद या फिर ट्रीटमेंट देने के बाद उसका नॉलेज लेवल नहीं बढ़ा, तो ये रिजल्ट में हम लोग अगर कंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारे रिसर्च करने का कोई मतलब नहीं है, वो पूरा वेस्ट है, ठीक है। देन द रिसर्च हैज़ नॉट बीन रेप्लिकेटेड, ठीक है। मीन्स एक्स्ट्रा थिंग्स को अगर हम लोग रेप्लिकेट नहीं करेंगे तो द लिटरेचर रिपोर्ट्स कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट, ठीक। अगर रिसर्च हम लोग का लिटरेचर जो हम लोग लेते हैं वो अगर इफेक्टिव नहीं है, तो अगर वो रिजल्ट को कंक्लूड नहीं करते हैं तो, ठीक है। देन द नर्सेस आर अनसर्टेन वेदर टू बिलीव द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च, ठीक है। कभी कभी नर्सेस क्या करती हैं, सेटिस्फाई नहीं होती है रिसर्च के रिजल्ट से। ओके, देन रिसर्च रिपोर्ट्स आर्टिकल्स आर नॉट पब्लिश्ड फास्ट इनफ, मीन्स अब हम लोग रिसर्च कर लिए तो जस्ट हम लोग को उसको थीसिस या डिसर्टेशन बना के अपने पास नहीं रखना है, उसको क्या करना है, पब्लिश करना है थ्रू आर्टिकल, थ्रू जर्नल, ठीक है। तो अगर हम लोग ये चीज़ नहीं करेंगे देन देर इज़ नो मीन्स और रिजल्ट, ओके, और रिसर्च। देन द नर्सिंग रिसर्च जनरली लैक्स द अप्रोप्रिएट क्लिनिकल एप्लीकेबल रिकमेंडेशंस, ओके। मीन्स अगर प्रैक्टिकल एरिया में, नर्सिंग एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में अगर अच्छे से इम्प्लीकेशन नहीं हुआ है रिसर्च का, यूज़ नहीं हुआ है रिसर्च का, तो देर इज़ नो मीन और डूइंग आवर रिसर्च वर्क। ओके, सो दीज ऑल आर लैकिंग फ्रॉम द रिसर्च साइड, ठीक है। रिसर्च पूरे प्रोसेस में क्या क्या लैकिंग्स है वो अपन देखें, ठीक। देन नेक्स्ट अपन देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। ओके, ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ऑर्गेनाइजेशन फेल्स टू प्रोवाइड एक्सेस टू जर्नल एंड रिसर्च रिसोर्सेज, ठीक है। कभी कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, बैंड लगा देता है या तो फिर रिसर्च को अपने जर्नल में क्या होता है, ऐड नहीं करने देता है, जिसकी वजह से हमारे जो रिसर्च वो पब्लिश नहीं हो पाता है। ओके, मीन्स जहाँ इफेक्टिवली उसको स्प्रेड होना चाहिए वो वैसा हो नहीं पाता। ओके, देन ऑर्गेनाइजेशन लैक द फंडिंग टू सपोर्ट न्यू रिसर्च फाइंडिंग्स, ठीक है। अब देखो कोई रिसर्च रहता है, बहुत ज़्यादा उसमें फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है, मनी की ज़रूरत पड़ती है, तो जो पर्सन रहता है इनफ नहीं रहता है उसके पास मनी, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ पे क्या होना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, फंडिंग देना चाहिए, मनी प्रोवाइड करना चाहिए रिसर्च वर्क आगे कंडक्ट करने के लिए। और कई कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं करते हैं जिसकी वजह से बैरियर्स आते हैं। ओके, देन एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट अलाउ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग्स, ठीक है। कई कई ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, अलाउ नहीं करते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए रिसर्च फाइंडिंग्स को। ओके, देन
फिजिशियंस विल नॉट कोऑपरेट विथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू रिसर्च फाइंडिंग्स, ठीक है। कभी कभी फिजिशियन सपोर्ट नहीं करते हैं, देयर इज़ इनसफिशिएंट टाइम ऑन द जॉब टू इम्प्लीमेंट द न्यू आइडियाज़, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, इनसफिशिएंट टाइम रहता है बोथ रिसर्चर के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो कभी कभी क्या होता है, रिसर्च वर्क कंडक्ट नहीं हो पाता, ओके। देन अदर स्टाफ आर नॉट सपोर्टिव ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के अदर जो कलीग्स हैं, स्टाफ्स हैं, वो भी रिसर्चर को क्या करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से रिसर्च इफेक्टिव नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोगों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है ना। देन द फैसिलिटीज़ आर इनएडिक्वेट फॉर इम्प्लीमेंटेशन, अब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं होंगे, इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, जिसकी वजह से हमारा रिसर्च वर्क अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, ओके। देन nurses do not feel that they have enough authority to change patient care procedures, ठीक है। मीन्स अब हम लोग हॉस्पिटल में कुछ भी केयर अगर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को, कुछ भी चेंजेस हम लोग ला रहे हैं, लाइक मेडिकेशन है, प्रोसीजर्स में अगर हम लोग कुछ के चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो हमको सबसे पहले परमिशन जो हमारे हायर अथॉरिटी की हैं, ठीक है, लाइक एमएस है, HODs हैं, उनसे परमिशन की ज़रूरत है। अगर वो परमिशन नहीं देंगे तो हम लोग कोई भी प्रोसीजर, कोई भी मेडिकेशन को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ओके। और यहाँ पे अगर लैक ऑफ परमिशन, लैक ऑफ अथॉरिटी पावर होगी, then they will not conduct the research work, okay। so organizational barriers भी यहाँ पे आ जाएंगे, okay। then the nurse do not have time to read research literature and participate in research activities, ठीक। अब रिसर्च करने के लिए हम लोग को बहुत सारे लिटरेचर, जर्नल, प्रीवियस पास्ट जो एक्सपीरियंसेस है वो लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगर नर्सेस के पास से इनफ टाइम नहीं होगा अपने रिसर्च जर्नल को पढ़ने के लिए, तो आगे क्या करेगी, अपना रिसर्च में उसको करने में डिफ़िकल्टी होगी ना, ठीक है। देन नर्सेस फील रिजल्ट्स आर नॉट जनरलाइज टू देयर सेटिंग, ओके। सो ये सारे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होते हैं, ओके। द नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द कम्युनिकेशन बैरियर्स और कम्युनिकेशन फैक्टर्स, ओके। सो फर्स्ट इज, इट इज़ वेरी इजी ना, लैक ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन द रिसर्चर एंड द क्लिनिशियंस, ठीक है। जो हायर अथॉरिटी हैं और जो रिसर्चर हैं उनके बीच में, दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन गैप है, देन द रिसर्चर कैन नॉट डू द रिसर्च वर्क, ओके। द नेक्स्ट इज लैक ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स टू नर्सेस इन क्लिनिकल सेटिंग, मीन्स अगर नर्सेस कर रही हैं रिसर्च वर्क, ठीक है, और उनको प्रेजेंट नहीं कर पाएंगी, अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगी, देन देयर इज़ अ बैरियर इन द रिसर्च वर्क। देन लैक ऑफ पब्लिकेशन इन क्लिनिकल नर्सिंग जर्नल्स, ठीक है। मीन्स कम्युनिकेशन या तो फिर रिटर्न कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसर्च को पब्लिश कर सकते हैं। अगर हम लोग उसको रिटर्न वे में पब्लिश ही नहीं करेंगे या ओरल वे में पब्लिश नहीं करेंगे, देयर इज़ नो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च, ओके। लैक ऑफ अंडरस्टेबल रिसर्च पब्लिकेशन, अब उसमें ऐसे टर्म्स लिखे होंगे, ऐसे फ्रेजेस लिखे होंगे जो हम लोग के थ्रू या तो फिर जो रीडर है उसके थ्रू अंडरस्टेबल नहीं होगा, देन दिस विल बी कॉज बैरियर्स ना, मतलब कि अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही है तो। देन overwhelming amount of contradictory information in medical and nursing journal as well as in the text books, okay। means जो हार्ड वर्ड्स रहते हैं वो दूसरों की वजह से, दूसरों को क्या करते हैं, अच्छे से अंडरस्टेबल नहीं रहते हैं ना, और यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है उसकी वजह से। देन इम्प्लीकेशन फॉर प्रैक्टिस आर नॉट मेड क्लियर, मीन्स जो नर्सिंग इम्प्लीकेशन है हमारे रिसर्च का, अगर वो हम लोग अच्छे से नहीं बनाएंगे, देन इट शुड बी नॉट अंडरस्टेबल फॉर द रीडर, ओके। देन रिसर्च रिपोर्ट आर्टिकल्स आर नॉट रीडली अवेलेबल, देन रिसर्च इज़ नॉट रिपोर्टेड क्लियरली एंड रीडेबली, ठीक है। अगर रिसर्च आर्टिकल, जर्नल, रिपोर्ट इसको हम लोग क्लियरली नहीं बताएंगे तो रीडर उसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। देन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आर नॉट अंडरस्टेबल, जो भी हम लोग स्टैटिकल एनालिसिस किए हैं लाइक डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल, ठीक है, अगर वो दूसरों के थ्रू अच्छे से अंडरस्टेबल नहीं हुआ, मतलब कि सामने वाले को समझ में नहीं आएगी फाइंडिंग्स कैसे हुए हैं, तो इट शुड बी नॉट इफेक्टिव फॉर देम ना। देन द रिलेवेंट लिटरेचर इज़ नॉट complied in one place, then the research is not relevant to the nurses practice, अगर रिसर्च नर्सिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड नहीं हुआ तो इट शुड बी कॉज प्रॉब्लम, ओके। So these all are some barriers, some factors related to the utilization of research work. That is, first is factor related to the nurse, then second is nursing research factors, third is organizational factors, and last we have seen about the communication factors, okay. So here utilization of research work is completed.
one thing is there, you all student have to read that, okay, once time. That is role of nurse in research work na. Here, as a nurse educator, as a nurse researcher, nurse administrator, nurse clinician, that all you have to read that, okay. And developing and प्रेजेंटिंग अ रिसर्च प्रपोजल, ठीक है, जैसे कि हम लोग पहले भी बहुत सारे अपन पढ़ चुके हैं ना, फॉर्मेट पढ़ चुके हैं, थीसिस एंड डिजर्टेशन का फॉर्मेट, नर्सिंग आर्टिकल लिखने का क्या क्या फॉर्मेट होता है, रिसर्च रिपोर्ट बनाने का क्या फॉर्मेट होता है, तो ये सारा फॉर्मेट हम लोग देख चुके हैं। अब ये वाला जो फॉर्मेट है ये तुम लोग खुद से पढ़ोगे, ठीक है। रिसर्च प्रपोजल बनाने का क्या फॉर्मेट होता है, यहाँ पे पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, उसके पर्पज़ हैं, डेवलपिंग प्रपोजल है, अब उसके बाद फॉर्मेट है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, टाइटल है, इन्वेस्टिगेटर के बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ है, देन नेक्स्ट उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, मेथोडोलॉजी एंड मेथोडोलॉजी में ये सारी चीज़ अंडर आते हैं, लोकेशन है, स्टडी पीरियड है, सैम्पल साइज है, डाटा कलेक्शन, डाटा मैनेजमेंट एंड एनालिसिस, रिजल्ट प्रेजेंटेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ द रिजल्ट, देन इथिकल कंसिडरेशन, पॉसिबल कॉन्स्ट्रेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, देन लास्ट budgetary estimates and are there, okay. So these all are, you have to read that, and lastly it is their references, okay. So research proposal का जो फॉर्मेट है वो तुम लोग खुद से पढ़ोगे, ओके। द नेक्स्ट क्लास आई विल टेक, इट इज़ कंप्यूटर इन नर्सिंग रिसर्च, ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।